जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है, अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल, तुम्हारी औकात नहीं, मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। उन्होंने वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कहा, पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजल रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर उनका मुझसे मुकाबला कराओ। मौलाना फजल रहमान के भाई का कहना था, अली अमीन गंडापुर के अंदर गुफ्तगू और तकलीफ से उन्हें मालूम हो चुका है कि उनके चल चलाओ का ज़माना आ चुका। इससे कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को खुला चैलेंज देते हुए अपने भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का कहा था। अली अमीन गंडापुर का कहना था, अगर मौलाना फजल रहमान इलेक्शन ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे, हुकूमत में रहे ना रहे 90 दिन में आर या पार करेंगे। तहरीक शुरू हो चुकी, हमारी गुजारिश को कमजोरी ना समझा जाए, मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। हमने कोई गलती की है तो सजा के लिए तैयार हैं, अगर साजिश साबित हो जाए तो मुझे चौक में लटका दे, अगर सजा पर बात आए तो फिर सबको सजा होगी। बानी पीटे के खिलाफ बोगस और सियासी केसेस है, हमारे खिलाफ केसेस में ने कुछ नहीं मिला, किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। मुझे जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, जमानत देते हैं, न हमने कल तोड़ फोड़ की है न आइंदा करेंगे। पीटीआई पुरम रही तो लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो स्पीकर ऑफिस आकर बातचीत करें, जलसे की इजाज़त ना मिले तो हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च का मतलब बातचीत नहीं, दबाव है। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। अली अमीन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनारकी टपक रही है, संजीदा मुज़ाकरात की कोई झलक नहीं। ये लोग मुल्क में अफरा-तफरी, अनारकी और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान की मुआशी बहाली इन लोगों को गवारा नहीं। इन्हें खौफ है कि आवाम की जिंदगी आसान हो गई तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा। IMF दफातर के सामने मुजाहरे रेमिटेंस रोकने की अपीलें नाकाबिले कबूल हैं। PTI का हर कदम पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्की फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। PTI का अंदरूनी खलफशार खुलकर सामने आ गया। क़यादत तकसीम 5 अगस्त का एहतजाज खतरे में। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज़ा तहरीक का ऐलान करके लाहौर प्लान कमजोर कर दिया। लाहौर में माइनस आलिया हमजा फार्मूला, कोर कमेटी बरहम, एहतजाज की बंदबली पर सवालात उठ गए। कोर कमेटी ने अपनी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, गंडापुर ने पंजाब पार्लियामेंटेरियन के साथ पहुंचे मगर पंजाब की क़यादत साथ नहीं थी। सवाल किया, जिस सूबे में गए उसके चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को एहतजाज में शामिल क्यों ना किया गया। कहा गया, जगह जगह इस्तकबाल होगा, GT रोड से जाएंगे मगर कोई कैंप नजर नहीं आया। मिर्जा अफरीदी को खुश करने के लिए लाहौर एहतजाज का प्लान बनाया गया। ताकतवर रहनुमा ने वॉइस नोट और कॉल्स करके पार्लियामेंटेरियन को एहतजाज के लिए राजी किया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान, आलिया हमजा, सनम जावेद और अमजद न्याजी को क्यों नहीं बुलाया गया। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया। उनका पहले से एक मुरत्तब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रहे हैं। मैं मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका मुझे भी इल्म नहीं। लाहौर इजलास में नजरअंदाज के जाने पर आलिया हमजा की पार्टी क़यादत पर खुलकर तनकीद। तंजिया ट्वीट में कहा, पार्टी क़यादत के इत्तलात के मुताबिक मैं 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। कोई रोशनी डालेगा। आलिया हमजा का बैरिस्टर गौहर अली अमीन जनरल सेक्रेटरी और अपोजिशन लीडर के प्लान से भी इजहार ला इल्मी। कहा, 5 अगस्त की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा का कहना था, आलिया हमजा मसरूफ हैं।
हमारे सियासी मुखालफिन मकाफाती अमल का शिकार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जिन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला आज उनका कोई नाम नहीं ले रहा। वो चीफ जस्टिस जो फिरौन बनकर बैठा था आज उसका कोई नाम नहीं लेता। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत खत्म की गई। इनकी हुकूमत खत्म करके मुल्क की तरक्की का पहिया रोका गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF के लिए वादों से रूगर्दानी की। उन्होंने मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारी क़यादत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मौजूदा इलेक्शन के बाद मुल्क फिर तरक्की की राह पर गामसन हो चुका। सियासत में बातचीत से ही मामला हल होते हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं, मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास ताकत हो। मुज़ाकरात PTI और मुक़तदरा के दरमियान ही होने चाहिए। किसी को हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश करनी है, कर ले, हमारे नंबर पूरे। बानी की हिदायत के मुताबिक ही तहरीक चलेगी। तहरीक को आगे बढ़ाने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। सुलेमान और कासिम तहरीक में हिस्सा लेने आ रहे हैं। मौलाना ने गंडापुर को हटाने का नहीं कहा। PTI में कोई तब्दीली नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म सागदार के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत पर तबादला ख्याल। सागदार ने कहा, पाकिस्तान आलमी आम सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और इसके अमले की जिम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल ताउन जारी रखेगा। सागदार और एंटोनियो गुतरेस की आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात भी मुतवक्के है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा, आपका दौरा पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मोहसिन नकवी तेहरान में मुनक़िदा सह मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पज़ेशिकियान से भी मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली में JUI की कोई दिलचस्पी नहीं। मौलाना फजल रहमान को फॉर्म 47 का बेनिफिशरी कहने वाले गंडापुर बताएं, आप किसके NOC पर वज़ीर आला बने। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का अली अमीन से सवाल, कहा, आपकी हुकूमत नोट से जीती, वोट से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके बाजू से नहीं, डंडे के जोर से बनी। आज भी आपकी हुकूमत दौलत और ताकत के बलबूते पर खड़ी है। आपकी अपनी पार्टी में आपकी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। सूबा जल रहा है और अली अमीन गंडापुर लाओ लश्कर के साथ पंजाब फतह करने निकले हुए हैं। मौलाना फजल रहमान की तनकीद गंडापुर की ज़ात तक नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है। जो चाहे कर ले, हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मौलाना को दो टोक जवाब। कहा, सूबाई हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान का बयान मज़े का खेस है। मखसूस नशिस्तों का फैसला चोरी का माल है। मखसूस नशिस्तें दीगर पार्टियों को देना आवाम के हक पर डाका। हम हर महाज पर इन मखसूस नशिस्तों की मुखालफत करेंगे। मौलाना मखसूस नशिस्तों पर इनकार करके दिखाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में विफाक को सूबा एक पेज पर नहीं। विफाक दहशतगर्दी के खिलाफ माली और टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे रहा। जहां रोजगार ना हो वहां दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। PTI एक नए अंदाज से तहरीक चलाएगी। हमारे कारकुनों को बिला वजह गिरफ्तार और सजाएं दी गई। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तुरून ने कहा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं और रहेंगे। मौलाना फजल रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयानात जमहूरी निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। बगावत की सजा, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। तहरीक इंसाफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को पार्टी से निकाल दिया। औरंगजेब खिजी, इलियास चौधरी, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गौहर की जानिब से नोटिफिकेशन में कहा गया, पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। शो कॉज नोटिस पर जवाब न देने पर पार्टी ने कार्रवाई की। नोटिफिकेशन में उन अरकान को दूसरी जमात में शमूलियत पर नाअहली के भी मुस्तहिक करार दिया गया। तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया इन अरकान असम्बली को ओहदे से भी नाअहल करार दिया जाए। ऑपोजिशन के 26 अरकान की मौतली। पंजाब असम्बली में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी और हुकूमती अरकान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू काफ़ी मुस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखेंगे। अगले 3 से 4 दिन के अंदर एक और बैठक की जाएगी जिसमें मामलात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और हुकूमती रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि हमारी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। हम ये चाहते हैं कि इस अवामी ऐवान में हुकूमती रुकन हो या अपोजिशन सबकी इज़्ज़त बहाल करें और इस ऐवान को अवामी ऐवान बनाएं।
हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल किया जाएगा और गालम गलोच मार धाड़ के कल्चर को मिलकर दफन किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत कबायली जरगा इब्राहिमी मुआहिदा और माइंस एंड मिनरल मनसूबा मुस्तरद। कबाइल में दहशतगर्दी के वाक़यात, टारगेट किलिंग पर अफसोस और तशवीश का इज़हार। अमन की बहाली के लिए मौसर इक़दामात, अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कबायली इलाकों में अमल दरामद का मुतालबा। कबाइल में जरगा सिस्टम की बहाली के लिए कायम करदा कमेटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इलामी में कहा गया तमाम कबायली इलाकों के अवाम की नुमाइंदगी और उनकी राय के बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। जरगा कबाइल के नकल मकानी के गलत फैसले को मुस्तरद करता है। जरगा में साबिक़ अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर समेत दीगर कबायली ज़ोमा ने तजावीज़ पेश की हैं। चीनी माफिया को बेनकाब करो, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, चीनी की 30 करोड़ डॉलर की दरामद अवाम के मुफाद में नहीं। आम आदमी चीनी का बड़ा सारिफ है। खुराक और मशरूबात की सनत इसका फ़ायदा उठाने वाली है। चीनी माफिया, ब्रोकर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तहकीकात वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत की कीमतों पर कंट्रोल में नाकामी को दरामद की दलील करार देने की सख्ती से मुखालफत। टैक्स निज़ाम पर भी सवाल उठा दिए। कहा, अगर FBR चीनी सेक्टर से 35% टैक्स ले तो खसारा कम हो सकता है। उन्होंने चीनी माफिया का मुहासबा का हैशटैग भी इस्तेमाल किया है। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल दाखिल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और पेशावर में मुसलधार बारिश। जुड़वा शहरों में मुसलधार बारिश से नसीबी इलाके से रियाब आ गए। रावलपिंडी कैंट के इलाके में बारिश के बायस निकासी आब का निज़ाम दरहम बराम, शहरी परेशान। नाला लई में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वासा और रेस्क्यू टीमें तैनात। मरी में मुसलधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल। पेशावर और गिरदनवा में तेज आंधी के बाद गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, सड़कें तालाब को मंजर पेश करने लगी। बारिश के साथ बिजली गायब। शांगला में मुसलधार बारिश, मज़ाफाती इलाकों में बिजली मुअत्तल। बडग्राम और गिरदनवा में तूफानी बारिश, निज़ामी जिंदगी मफलूज। नदी नाले बिखर गए। नशबी इलाके से रियाब, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। तूफानी बारिशों से खड़ी फसलें और बागात भी मुतासिर। एक जैसे नाम लाहौर के बाद कराची एयरपोर्ट पर भी मुसाफिर बदल जाने का वाकया सामने आ गया। कराची एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली निजी पाकिस्तानी एयरलाइन का मुसाफिर गैर मुल्की एयरलाइन की लापरवाही की वजह से सफर करने से रह गया। निजी पाकिस्तानी एयरलाइन का मुसाफिर जिसे कराची से दुबई जाना था, गलती से गैर मुल्की एयरलाइन के ब्रीफिंग काउंटर पर चला गया। अमले ने आरिफ अलवी नामी निजी पाकिस्तानी एयरलाइन के मुसाफिर का टिकट देखे बगैर उसे शारजा जाने वाली परवाज 547 का बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया।